Hello friends, welcome to my channel. Today's first word is adversity. एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाइयाँ या फिर समस्याएं, मतलब इंसान के बुरे दिन को एडवर्सिटी बोलते हैं. एडवर्सिटी मेक्स अ मैन वाइज नॉट रिच. एडवर्सिटी मेक्स अ मैन वाइज नॉट रिच. बुरे दिन मनुष्य को धन्यवान नहीं बुद्धिमान बनाते हैं. बुरे दिन मनुष्य को धन्यवान नहीं बुद्धिमान बनाते हैं. नेक्स्ट इज इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम. भ्रम या फिर गलतफहमी को इल्यूजन बोलते हैं. मे बी इट्स माई इल्यूजन. मे बी इट्स माई इल्यूजन. शायद यह मेरा भ्रम है. शायद यह मेरा भ्रम है. नेक्स्ट इज नर्चर. नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना या फिर पालन पोषण करना. उसे नर्चर बोलते हैं, मतलब बच्चों का पालन पोषण करना, पौधों का पालन पोषण करना उसे नर्चर बोला जाता है. She wants to stay at home and nurture her children. She wants to stay at home and nurture her children. वह घर पर रहना चाहती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है. वह घर पर रहना चाहती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है. नेक्स्ट इज ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, मतलब बारिश में बूंदाबांदी होना हल्की हल्की, उसे ड्रिजल बोलते हैं. इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड. इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड. बाहर बूंदाबांदी हो रही है. बाहर बूंदाबांदी हो रही है. नेक्स्ट इज सिबलिंग. सिबलिंग का मतलब होता है सगे बहन भाई. सगे बहन भाई को सिबलिंग बोलते हैं. शी इज द यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग्स. शी इज द यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग्स. वह 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटी है. वह 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटी है. नेक्स्ट इज प्रिविलेंट. प्रिविलेंट का मतलब होता है प्रचलित, प्रसिद्ध या फिर मशहूर को प्रिविलेंट बोलते हैं. ही इज प्रिविलेंट इन माई एरिया. ही इज प्रिविलेंट इन माई एरिया. वह मेरे क्षेत्र में प्रचलित है. वह मेरे क्षेत्र में प्रचलित है. नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायर. एस्पायर का मतलब होता है चाहना, मतलब किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को पाने की चाह को एस्पायर बोलते हैं. एवरीवन एस्पायर्स टू हैव लेविश लाइफ. एवरीवन एस्पायर्स टू हैव लेविश लाइफ. हर कोई भव्य जीवन जीना चाहता है. हर कोई भव्य जीवन जीना चाहता है. नेक्स्ट इज सीर. सीर का मतलब होता है संत महात्मा. संत महात्मा को सीर बोलते हैं. जैसे कि द वर्ड इज रनिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द सीर. The word is running with the blessings of the seer. दुनिया महात्मा के आशीर्वाद से चल रही है. दुनिया महात्मा के आशीर्वाद से चल रही है. नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत. प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत. इन बिजनेस अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज इम्पेरेटिव. इन बिजनेस अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज इम्पेरेटिव. व्यापार में तुरंत उत्तर करना बहुत जरूरी है. व्यापार में तुरंत उत्तर करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज कोजिटेट. कोजिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, गौर करना, मतलब विचार करना किसी चीज़ के ऊपर, बहुत डीपली सोचना किसी के बारे में, उसे कोजिटेट बोलते हैं. शी इज कोजिटेटिंग ऑफ गॉड. शी इज कोजिटेटिंग ऑफ गॉड. वह भगवान का ध्यान कर रही है. वह भगवान का ध्यान कर रही है. नेक्स्ट इज एरा. इरा का मतलब होता है युग, जमाना या फिर समा. युग, जमाना या फिर समा को इरा बोलते हैं. जैसे कि नाउ इज द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ इज द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है. अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है. नेक्स्ट इज ग्राफ्ट. ग्राफ्ट का मतलब होता है रिश्वत देना, किसी की मुट्ठी गर्म करना पैसों से, मतलब भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार को ग्राफ्ट बोलते हैं. गवर्नमेंट शुड स्टॉप ग्राफ्टिंग. गवर्नमेंट शुड स्टॉप ग्राफ्टिंग. सरकार को भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए. सरकार को भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए. नेक्स्ट इज टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान, प्रवृत्ति या फिर आदत. रुझान, प्रवृत्ति या फिर आदत को टेंडेंसी बोलती हैं. ही हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक न्यू फ्रेंड्स. ही हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक न्यू फ्रेंड्स. उसके पास नए दोस्त बनाने की प्रवृत्ति है, मतलब उसकी आदत है. नेक्स्ट इज स्काजम. स्काजम का मतलब होता है ताना. स्काजम मतलब ताना. हिज स्काजम हर्ट मी. हिज स्काजम हर्ट मी. उसके ताने मुझे दुखी करते हैं.
उसके ताने मुझे दुखी करते हैं। नेक्स्ट इज इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर खींचना। सांस अंदर खींचना या फिर गहरी सांस लेना को इनहेल बोलते हैं। ही इनहेल्ड डीपली, उसने गहरी सांस ली। ही इनहेल्ड डीपली, उसने गहरी सांस ली। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। सांस बाहर निकालना को एक्सेल बोलते हैं। जैसे कि होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ मोमेंट एंड एक्सेल। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ मोमेंट एंड एक्सेल। एक पल के लिए अपनी सांस रोको और सांस छोड़ो। नेक्स्ट इज फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट। फटीग मतलब थकावट। आई फील फटीग आफ्टर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। आई फील फटीग आफ्टर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। घर का कामकाज करने के बाद मुझे थकान महसूस होती है। घर का कामकाज करने के बाद मुझे थकान महसूस होती है। नेक्स्ट इज मेडिकेट। मेडिकेट का मतलब होता है दवाई देना या फिर इलाज करना। दवाई देना या फिर इलाज करना को मेडिकेट बोलते हैं। द पेशेंट हैड बीन हैविली मेडिकेटेड। द पेशेंट हैड बीन हैविली मेडिकेटेड। मरीज को भारी दवा दी गई थी। मरीज को भारी दवा दी गई थी। नेक्स्ट इज स्मदर। स्मदर का मतलब होता है गला घोट कर किसी को मारना, मतलब उसका दम घोट कर, दम को घोटना मतलब उसका नाक और मुंह को एकदम से घोट कर मार देना, उसे बोलते हैं स्मदर। He has been smothered to death. He has been smothered to death. उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। नेक्स्ट इज रास्टिक। रास्टिक का मतलब होता है देहाती। देहाती मतलब रास्टिक। टुडे दे हैव दिस रास्टिक लाइफ। टुडे दे हैव दिस रास्टिक लाइफ। आज उनका ये देहाती जीवन है। आज उनका ये देहाती जीवन है। नेक्स्ट इज वोकलिस्ट। वोकलिस्ट का मतलब होता है गायक। वोकलिस्ट मतलब गायक, जो एक ग्रुप में परफॉर्मेंस देता हो, अपनी गाने गाता हो एक ग्रुप में, उसे वोकलिस्ट बोलती हैं। मिस्टर स्मिथ इज़ एन एक्सीलेंट वोकलिस्ट। मिस्टर स्मिथ इज़ एन एक्सीलेंट वोकलिस्ट। स्मिथ जी बहुत अच्छे गायक हैं। स्मिथ जी बहुत अच्छे गायक हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टोमिस्टिक। ऑप्टोमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी या फिर सकारात्मक सोच वाला, मतलब पॉजिटिव सोचने वाले को ऑप्टोमिस्टिक बोलते हैं। आई एम ऑलवेज ऑप्टोमिस्टिक। आई एम ऑलवेज ऑप्टोमिस्टिक। मैं हमेशा आशावादी रहती हूँ। मैं हमेशा आशावादी रहती हूँ। नेक्स्ट इज विरेगो। विरेगो का मतलब होता है झगड़ेलू औरत, मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो उसे विरेगो बोलते हैं। हिज वाइफ इज़ अ विरेगो। हिज वाइफ इज़ अ विरेगो। उसकी पत्नी एक झगड़ेलू औरत है। उसकी पत्नी एक झगड़ेलू औरत है।